चलिए, तो आज की क्लास में सबका स्वागत है छुट्टी खत्म होने के बाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, शैली पढ़ रहे थे, राजस्थान शैली पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली जो है, अगर देखा जाए कि ये जन्मी कहाँ, तो माना जाता है कि पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों में इस शैली का या इस चित्रकला का जन्म हुआ। समय माना जाए तो 17वीं से माना जाता है कि 19वीं के बीच में इस शैली का जन्म हुआ। तो चलिए आज पढ़ते हैं पहाड़ी शैली। तो इसका जन्म कहाँ मानते हैं कि पंजाब से लेकर हिमालय की पहाड़ियों में इसका जन्म हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ी शैली क्या है, पहाड़ों में जन्मी शैली, इसलिए हम लोग कहते हैं पहाड़ी शैली। कुछ विद्वानों का मानना था कि पहाड़ी शैली मुगल शैली की ही एक शैली है या उसी से जन्म लेके आई है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि दरबारी जो चित्रकार थे वो यहाँ से दूसरे दरबार या पलायन करके यहाँ आकर कार्य किए, तो ऐसा लोग कहते हैं कि मुगल शैली की ये परछाई के साथ या मुगल शैली से बनी हुई एक शैली है। इस मत को खंडन आगे किया जाएगा। अब इसके बाद जो है पहाड़ी राज्यों में ये विकसित हुई और जन्म हुआ इसका। इसका समय मानते हैं, अगर समय की बात करें समय, तो माना जाता है कि ये 17वीं से 19वीं सदी के बीच में, 17वीं से 19वीं सदी का समय समय पहाड़ी शैली का माना जा सकता है या माना गया है, ऐसा माना गया है। ठीक है। इसके बाद हालांकि आगे कुछ मतभेद के बाद ये कहा गया कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध, 16वीं सदी का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध की बात करें तो 7वीं लग गई, यानी 1640 या 1645 या 1678 ऐसा रहा है समय। तो मान सकते हैं कि 16वीं सदी का उत्तरार्ध था, यानी 17वीं को वो छू चुका था। तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रस्फुटित होकर 18वीं, ठीक है, 18वीं शती के उत्तरार्ध में, 18वीं शती के उत्तरार्ध में, ठीक, उत्तरार्ध में, और 19वीं और 17वीं कह रहे हैं, हाँ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के मध्य में, क्या 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में ये अपने चरमोत्कर्ष में पहुंची। कहाँ पहुंची? अपने चरमोत्कर्ष में पहुंची। यानी अगर आपसे पूछे कि इसका समय क्या है पहाड़ी चित्रकला का, तो आप 17वीं से 19वीं सदी मान सकते हैं कि ये पहाड़ी शैली का समय था। लेकिन इसका प्रारंभ 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, 18वीं में ये और ऊपर आई, और 19वीं सदी का जो मध्य का समय था, यानी 19वीं सदी क्या थी, इसका चरमोत्कर्ष का काल थी, यानी कि इसका उत्कर्ष का समय माना जाएगा। पूछा जाए कि पहाड़ी शैली का उत्कर्ष का समय क्या है, तो 19वीं शताब्दी इसका जो है चरमोत्कर्ष या गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र था, ठीक है, क्या था? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र था। तो कहा गया कि इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सिंधु घाटी से लेकर, कहां से? सिंधु घाटी से लेकर गंगा के
गंगा के उद्गम तक को पहाड़ी शैली मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं। यानी हम ये कहें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से, मतलब सिंधु घाटी नदी से लेकर गंगा के उद्गम तक यह फैली थी, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, इन सभी, इसके बाद ये उन्नतशील, यानी ये कैसी चित्र शैली थी, तो पहाड़ी चित्र शैली, पहाड़ी चित्रकला ऐसे लिख लीजिए, लघु चित्रकला मानी गई। क्या मानी गई? लघु चित्रकला मानी गई। यानी यहाँ जो है लघु चित्र अत्यधिक बने, इसलिए ऐसा कहा। ठीक है, इसके बाद इन सभी लघु चित्रों में एक नवीन पृष्ठभूमि जोड़कर, यानी जो ये लघु चित्र थे इसमें एक नवीन पृष्ठभूमि को जोड़कर, नवीन पृष्ठभूमि को जोड़कर इस शैली को पहाड़ी शैली या पहाड़ी कलम नाम दिया गया। क्या दिया गया? पहाड़ी कलम या शैली नाम दिया गया। ठीक है, यानी जो ये लघु चित्रकला की परंपरा थी उसके आधार पर जो नवीन पृष्ठभूमि तैयार की गई, नवीन चीजों को जोड़ा गया, नवीन का अर्थ होता है नया, उसके आधार पर इस शैली को क्या नाम दिया गया? पहाड़ी कलम या पहाड़ी शैली, इस शैली को नाम दिया गया। हालांकि प्रारंभ में इस शैली को किन किन नामों से जानते थे? तो प्रारंभ में इस शैली को कहा गया किस किस नाम से, या किस किस नाम से लोग वहां पुकारते थे? तो कांगड़ा कलम, जम्बू कलम, कांगड़ा कलम, जम्बू कलम। ठीक है, मतलब ये अनेक नाम थे इसके। हिमाचल शैली आदि, हिमाचल शैली आदि नामों से इसे पुकारा गया। ठीक, यानी जो प्रारंभ में स्थानीय लोग थे वो इस शैली को किस किस नाम से जानते थे? कांगड़ा कलम भी कहते थे, क्योंकि कांगड़ा इसी के अंतर्गत छेद आएगा। जम्मू कलम या हिमाचल शैली के नाम से भी इस शैली को जानते थे और लोग इसे इसी नाम से पुकारते थे। और बाद में, यानी पुकारते पुकारते अंतःकरण, इसके लिए लास्ट में जो नाम दिया गया वो नाम क्या दिया गया? लास्ट में सब इसे पहाड़ी शैली कहकर ही पुकारते हैं या कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी शैली हमारी कहाँ की है? पहाड़ी क्षेत्र की है। इसका जन्म कहाँ हुआ है? हिमालय से लेकर पंजाब से शुरू होता है और हिमालय के क्षेत्र तक यह शैली फैली हुई है। इसका समय माना गया है कि ये 17 से 19वीं तक ये शैली रही और 19वीं शैली यानी 19वीं सदी को इस शैली का जो है चरमोत्कर्ष गोल्डन पीरियड माना गया। और पहाड़ी क्षेत्र यानी सिंधु घाटी से लेकर गंगा के उद्गम तक ये फैली है, ऐसा लोग कहते हैं। पहाड़ी चित्रकला में लघु चित्र ज्यादातर बने, इसलिए नवीन पृष्ठभूमि जब आगे तैयार हुई तो इस शैली को पहाड़ी कलम या पहाड़ी शैली कहकर पुकारा गया। लेकिन प्रारंभ में जो है कांगड़ा कलम या जम्बू कलम या हिमाचल शैली के नाम से ही इसको लोग पुकारते थे, स्थानीय लोग। ठीक है, इसके बाद अब कुछ बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, और आगे कुछ विद्वान आएंगे जो पहाड़ी शैली से संबंधित, कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तक लिखी है और इस शैली के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी शैली की खोज
सर्वप्रथम किसने की थी? तो पहाड़ी शैली की खोज की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो सर्वप्रथम खोज की थी मैटकाफ ने कांगड़ा नाम के स्थान पर। किसने की थी? मैटकाफ ने की थी। और कहा? तो कांगड़ा स्थान पर। ठीक, जगह कहाँ थी? क्योंकि कांगड़ा जो है पहाड़ी शैली का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, उसी स्थान पर इन्होंने पहाड़ी शैली की खोज की और इसकी जानकारी दी। इनके बाद यानी इनके पश्चात 1610 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है, यानी इन्होंने 1910 में इस शैली की विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, इस स्वामी ने इस शैली की विस्तृत जानकारी दी। यानी इन्होंने इसके पूरे विस्तार को लिया, यानी इस शैली को घूमे होंगे, खोजे होंगे, उसके बारे में इन्होंने 1910 में, यानी आप पूछ ले दोबारा किसने किया? तो दोबारा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1910 में किया। इन्होंने पहाड़ी शैली के चित्रों को सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित किया? यानी इन्होंने इस शैली के चित्रों को सर्वप्रथम इलाहाबाद में प्रकाशित किया। कहाँ किया? तो इलाहाबाद में प्रकाशित करने का मतलब होता है कि लोगों के बीच पर इनके चित्रों को लेके आए, जो लोग इनके बारे में जानते हैं। इसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ अपना लिखा या पुस्तक। कब लिखी? तो 1916 में इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक किस नाम से? राजपूत पेंटिंग। किस नाम से? राजपूत पेंटिंग। ठीक है, राजपूत पेंटिंग नाम से पुस्तक में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांट दिया। यानी अपनी इसी पुस्तक को, इस पुस्तक में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटा। ठीक, इन्होंने 2 भागों में इनको बांटा है। क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा राजपूत पेंटिंग किसकी है? पुस्तक है तो आनंद कुमार स्वामी की है, जो इन्होंने 1916 में लिखी। और इसमें इन्होंने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटा है। पहला इनका भाग है कांगड़ा। कांगड़ा शैली कह लीजिए या चित्र शैली कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, शैली। इसको दूसरे और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो दूसरा है सुकुमार कलम। क्या है? सुकुमार कलम। और दूसरी क्या थी? दूसरे नाम से इन्होंने जो प्रकाशित किया वो थी डोगरा शैली। डोगरा शैली, जिसे और किस नाम से जानते थे? जम्मू कलम के नाम से। ठीक है, तो ये 2 इन्होंने भाग किए किसके? पहाड़ी शैली के, कांगड़ा और डोगरा। ठीक है, इन्होंने राजस्थानी चित्रों से भिन्न मानकर, ठीक है, इन्होंने राजस्थानी चित्रों से भिन्न मानकर भिन्न का अर्थ है उससे अलग। इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें मुगल की परछाई है या राजस्थानी शैली से मिलती जुलती है। इन्होंने राजस्थानी शैली से भिन्न मानकर पहाड़ी चित्रों को पेंटिंग्स ऑफ पंजाब, यानी किससे भिन्न मानकर?
राजस्थानी चित्रों से भिन्न मानकर इन्होंने क्या किया, पहाड़ी चित्रों को हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज कहकर संबोधित किया। क्या कहकर? हिमालयाज कहकर संबोधित किया। तो ये आनंद कुमार स्वामी थे। यानी सबसे पहले खोज किसने की? पहाड़ी शैली की। खोजकर्ता कौन है? मेटकाफ ने। ठीक है, इन्होंने खोजा था और इसे कांगड़ा स्थान पर खोजा। इसके बाद इनके पश्चात एक विद्वान है आपके डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली की विस्तृत जानकारी 1910 में दी। इन्होंने इस शैली के चित्रों को सर्वप्रथम कहाँ, यानी जब इन्होंने चित्रों के बारे में जानकारी ली उसके बाद ये जब लोगों के बीच में लेके आए तो कहाँ प्रकाशित किए? तो इलाहाबाद में इन्होंने प्रकाशित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग। उसमें इन्होंने दो भागों में चित्रों को बांटा, एक था कांगड़ा और दूसरा है डोगरा। लेकिन इन्होंने बाद में ये कहा कि मैं इन्हें राजस्थानी चित्रों से अलग मानता हूँ, भिन्न मानता हूँ, और पहाड़ी चित्रों को इन्होंने हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयाज कहकर क्या किया? संबोधित किया। यानी अगर आपसे पूछ ले इस नाम से किसने इस पहाड़ी शैली को संबोधित किया है, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। ठीक है, आगे और भी विद्वान आए हैं और कई पुस्तक लिखी गई हैं इस शैली में। तो पहले आज पुस्तकों के बारे में ही बताएंगे। बहुत सारे विद्वानों ने पहाड़ी शैली के ऊपर पुस्तक लिखी है और सबकी पुस्तक पूछी जाती है कि कौन सी पुस्तक किसकी है। ठीक है, अब है 1926 में ओसी गांगुली आए। कौन? एक विद्वान हुए। कौन? 1926 में ओसी गांगुली। ठीक है, इन्होंने पहाड़ी चित्रों के लिए चित्रकला पर मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग नाम से पुस्तक लिखी। किस नाम से? हाँ, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग नाम से पुस्तक लिखी। किस लिए? पहाड़ी चित्रों के लिए, या पहाड़ी शैली या चित्र शैली, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, यानी 1926 में या ओसी गांगुली की पूछ ले पहाड़ी, या ऐसे पूछ ले मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, तो ओसी गांगुली है। और इन्होंने पहाड़ी चित्रकला को आधार बनाकर इस पुस्तक की रचना की। इसके बाद 1926 में जेसी फ्रेंच आए। कब? 1926 में जेसी फ्रेंच। इन्होंने भी पहाड़ी चित्रकला के लिए एक पुस्तक लिखी और इन्होंने भ्रमण किया है। 26 में तो भ्रमण किया है। ठीक, 26 में ये क्या करने आए? भ्रमण किया। और जब भ्रमण किया तो इन्होंने 1931 में यहाँ के चित्रों के ऊपर क्या की? पुस्तक लिखी। किस नाम से लिखी थी? हिमालयन आर्ट। ये बहुत पूछी जाती है कि हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट तो कौन है? जेसी फ्रेंच। यानी 26 में इन्होंने भ्रमण किया और 31 में इन्होंने रचना की थी। और किस नाम से की थी? हिमालयन आर्ट के नाम से की थी। इसके बाद 1952 में किसने लिखी? तो 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर
इन्होंने पहाड़ी चित्रकला के ऊपर एक पुस्तक लिखी, किस नाम से? कांगड़ा पेंटिंग। किस नाम से लिखी? कांगड़ा पेंटिंग। पुस्तक में ढूंढ रहा हो क्या है? पुस्तक में मिली कि नहीं? सन इधर उधर है क्या? हमने कहा शायद सन क्या होता है। देखिए अलग अलग प्रकाशन है, अभी गूगल में हो सकता है हम डाले कुछ है, हमने किसी दूसरी पुस्तक को आधार बनाया है, तो सन में हो सकता है, बाकी पुस्तक का नाम और राइटर एक ही होंगे, और ज्यादातर राइटर और पुस्तक ही पूछी जाती है, सन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन होता क्या है पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो कांगड़ा पेंटिंग। उसके बाद इन्होंने 1973 में, कब? 1973 में डब्ल्यू.जी. आर्चर जी ने एक अन्य नाम से भी रचना की, वो थी द पंजाब हिल्स। क्या थी? द पंजाब हिल्स। अब ये किसकी है? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर की है, और इन्होंने जो है इसी पुस्तक के 2 खंड प्रकाशित किए थे। कितने? 2 खंडों में प्रकाशित किया है। ठीक, ये लिखिए, इन्होंने इसमें इसको 2 खंडों में तैयार किया। इसके बाद 1954 में, कब? 1954 में कौन? एम एस रंधावा। कौन? एम एस रंधावा। इन्होंने भी इस शैली के ऊपर पुस्तक लिखी, और इनकी पुस्तक का नाम था कांगड़ा रागमाला पेंटिंग। क्या लिखा? कांगड़ा रागमाला पेंटिंग। ठीक, किस नाम से? कांगड़ा रागमाला पेंटिंग और कांगड़ा वैली पेंटिंग, 2 लिखी। ठीक, दूसरी कौन सी? कांगड़ा वैली पेंटिंग। यानी इन्होंने इन 2 नामों से रचना की। ठीक है, किसने? एम एस रंधावा। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा हिमालय ये आपकी आर्ट मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, और इससे पहले वाली आनंद कुमार स्वामी की बहुत पूछी जाती है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद 1956 में, कब? 1956। अब 1956 में कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, किस नाम से? कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग लिखा किसने? हाँ, किसने? एम एस रंधावा ने ही लिखा इस नाम से। ठीक, इसके बाद 1958 में इन्होंने फिर लिखी एक पुस्तक, बहुत लिखे गए हैं भाई इस शैली के ऊपर, तो बहुत इतनी लिखी गई है कि पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक नजर जरूर रखेंगे तो ऑप्शन कर ले जाएंगे। तो 1958 में इन्होंने लिखा बसोहली पेंटिंग। 1958 में किस नाम से? बसोहली पेंटिंग। बसोहली है कि बसोहली? देखिए कहीं बसोहली लिखा है, कहीं बसोहली लिखा है। ठीक, दोनों सही है। बसोहली पेंटिंग के नाम से लिखी। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपसे पूछी जा सकती है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किसने लिखी है? रंधावा ने लिखी है। और कांगड़ा रागमाला के नाम से किसने लिखी है? तो ये भी एम एस रंधावा जी ने लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे और बात करते हैं। 58 में चलेंगे, मिटा दे, जगह नहीं। पहाड़ी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कांगड़ा और किशनगढ़ शैली बहुत क्वेश्चन बनाती। इसके बाद 1958 में, कब? 1958 में किसने? कार खंडेवाला ने। कार क्या है? पढ़ो। खंडाले वाला। खंड
तुम्हारे चक्कर में हम खंडाले ही गलत होते, खंडाले वाला, ठीक, कार खंडाले वाला। इन्होंने द पहाड़ी मिनिएचर, ये बहुत पूछी जाती है, किस नाम से लिखी? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नाम से अपनी पुस्तक लिखी 1964 ईस्वी में। इसके बाद 1964 ईस्वी में किसने लिखा? किशोरी लाल वैद। कौन थे? किशोरी लाल वैद, ठीक। इन्होंने जो है पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक प्रकाशित की। किस नाम से? पहाड़ी चित्रकला नाम से पुस्तक प्रकाशित की। इसके बाद एफ एस कौन है? एजाजुद्दीन पढ़ा जाएगा, एजाजुद्दीन ऐसे लिखा है ना, हाँ, एजाजुद्दीन पढ़ा जाएगा, एजाजुद्दीन, ठीक है। इन्होंने जो है कब? 1978 ईस्वी में, समय इनका था 1978 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। किस नाम से लिखी? पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख, हाँ, पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख, आगे वाला पढ़ो, आगे वाला नहीं पढ़ पा रही, पोर्ट्रेट्स है वो, ठीक है। मतलब कभी कभी इंग्लिश को लिखने में, हाँ, इंग्लिश को लिखने में वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। पोर्ट्रेट्स ऐसे लिखा होगा, है ना, पोर्ट्रेट को ही लिखा गया है। इन लाहौर म्यूजियम, है ना, इन लाहौर म्यूजियम, ठीक है। इस नाम से इन्होंने पुस्तक को प्रकाशित किया। ये थे आपके विद्वान, इतने सारे जिन्होंने इतनी पुस्तक लिखी है, और ये सब पुस्तक याद होनी चाहिए कि हिमालयाज पेंटिंग किसकी है, ठीक है। तो एक एक करके सब याद कर डालिए पेपर से पहले। इसके बाद रंधावा, रंधावा जी ने अपना एक मत लिखा या अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने कहा कला दिल्ली के मुगल दरबार के, कला दिल्ली के मुगल दरबार, है ना, यानी मुगलों के दरबार में ही कला थी, दरबार के दुर्गंधमय वातावरण के, दुर्गंधमय वातावरण, ठीक है, दुर्गंधमय वातावरण से निकलकर पहाड़ियों की स्वच्छ वायु में पहुंच गई। कहाँ? दुर्गंध वातावरण से निकलकर पहाड़ियों की स्वच्छ वायु में पहुंच गई। यानी इनका कहना था कि ये जब तक चीन मुगलों के शासन में थी, अब ये एकदम से आजाद होकर, पहाड़ी क्षेत्र तो है ही खूबसूरत, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण में पहुंच गए। अब हम लोग पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी शैली पढ़ेंगे? तो गुलेर, बसोहली, कुल्लू, कौन कौन सी? गुलेर, बसोहली, कांगड़ा, चंबा, और क्या है? कुल्लू, गढ़वाल, और बची कोई? मंडी लास्ट, ठीक। तो अब हम इतनी शैलियों को, यानी ये सब शैली है और किसके अंतर्गत आ रही है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आ रही है, और ये सब शैली पहाड़ी कहलाती हैं। क्वेश्चन एक और
पुटअप करता है आपसे, क्वेश्चन ये बनाता है इनमें से कौन राजस्थानी शैली से संबंधित शैली है। तो अब जैसे जितनी भी राजस्थानी शैली में संबद्ध है वो याद होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी पढ़ी है, और कौन कौन सी जो है आपने पहाड़ी में पढ़ी है। तो आपको इनके नाम जरूर याद रखना चाहिए कि गुलेर किससे संबंधित है, पहाड़ी से, बसोली पहाड़ी से, कांगड़ा पहाड़ी से, चंबा पहाड़ी से, कुल्लू पहाड़ी से, गढ़वाल पहाड़ी से और मंडी पहाड़ी से। अब कल हम लोग, आज थोड़ी सी भूमिका थी इसकी, कल की क्लास में हम लोग सबसे पहले एक एक शैली करके या एक एक दो दो शैली एक साथ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।